हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सिंपल आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल में किस प्रकार से डिफरेंस होता है और किस तरीके से एक रिसर्च आर्टिकल को आप लिख सकते हैं ताकि वो इजीली पब्लिश हो जाए किसी भी मैगजीन या जर्नल के अंदर। तो इससे पहले हम रिसर्च प्रपोजल, साइनोप्सिस और एब्स्ट्रैक्ट को डिस्कस कर चुके हैं कि उन्हें कैसे लिखा जाता है और उनके बीच क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल निबंध के बारे में या आर्टिकल के बारे में बताऊं तो सिंपल आर्टिकल जो आपके होते हैं वो आपके किसी मैगजीन में छप सकते हैं, न्यूज़पेपर में छप सकते हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज कि किसी भी पत्रिका के अंदर वो छप सकते हैं। लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और वो आप बोल सकते हैं विद रेफरेंस आपको देना पड़ता है। सिंपल आर्टिकल क्या है, वो आप हालांकि वो जेन्युइन डाटा आप उसमें पेश करते हैं लेकिन उसमें रेफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन रिसर्च आर्टिकल जो आप लिखते हैं उसमें आपको रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। आप अपने विचार नहीं लिख सकते हैं कभी भी। किसी भी रिसर्च आर्टिकल के अंदर आप अपने विचार नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आप बहुत ही स्कॉलर है, आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्लम एरिया में रहते हैं और स्लम एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है और आप चाहते हैं कि स्लम एरिया के लोगों की सिचुएशन के ऊपर आप एक रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हो। आप अपने विचार वहां पे लिख दोगे कि वहां पे ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रिसर्च आर्टिकल कभी भी आपको अपने विचार लिखने के लिए परमिट नहीं करता। हालांकि आप सिंपल आर्टिकल जो आप न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए देते हैं उसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप रिसर्च आर्टिकल को लिखेंगे कैसे जब आपने अपने विचार आप लिख ही नहीं सकते हैं। पहली बात, आप कभी भी फर्स्ट पर्सन यूज नहीं कर सकते हैं रिसर्च आर्टिकल लिखते हुए। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई, मी। जैसे मैंने ये स्टडी की है, मुझे ये फाइंडिंग मिली है, मेरी ये स्टडी है, यानी आई और मी कभी भी फर्स्ट पर्सन आप यूज नहीं करेंगे। अगर आप और आपका कोई सुपरवाइजर था उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, तब आप वी शब्द यूज कर सकते हैं। लेकिन आई और मी कभी भी रिसर्च आर्टिकल लिखते हुए आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यहाँ पे स्लम एरिया है और स्लम एरिया में बहुत ही बड़े बुरे हाल है और आप पूरी की पूरी परिस्थितियों से वाकिफ है, उसको आप किसी जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे पब्लिश करोगे क्योंकि आप अपने विचार तो नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। दो प्रकार की टेक्निक आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हुए यूज कर सकते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा ये। पहली टेक्निक होती है, आपके जो भी विचार है, आपको जो भी लगता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इस एरिया में, स्लम एरिया में इन लोगों को पानी की दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन यहाँ पे नहीं है, नालियाँ यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे बहुत ही गंदगी है, आपको पता है। आप सारे के सारे विचार लिख लो, पूरे के पूरे विचार आपने क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, आपका एक आर्टिकल बनता है। आपका जो आर्टिकल आप लिखते हैं मिनिमम वो 1500 शब्दों से लेके 5000 शब्दों तक वो जा सकता है। वो डिपेंड करता है प्रकार की मैगजीन के लिए लिख रहे हैं। मैगजीन के भी अलग अलग, जर्नल के भी अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। कुछ लोग 1500 में एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग 2000 में, कुछ 2500, 3000, 5000 या 6000 मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या है, पूरे के पूरे विचार अपने लिख लिए। विचार लिखने के बाद जहां जहां डाटा की जरूरत पड़ती है वहां पे रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है, आपने अपने विचार लिखे हैं बट विद रेफरेंस। ठीक है, अब आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूं। स्लम एरिया के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, आपने पूरा लिख दिया ये स्लम एरिया इस स्टेट के अंदर पड़ता है, इस स्टेट के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस ब्लॉक का है और किस लोकेशन में वो पड़ता है, वो आपने लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता तो है कि ये एरिया कहां पड़ता है, कैसा पड़ता है, लेकिन आपने क्या करना है,
आप सीधे जाएंगे हिमाचल के सेंसस के ऊपर, अगर आप हिमाचल में किसी एरिया के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और वहां से आप रेफरेंस ले लेंगे कि इस एरिया के बारे में यहाँ पे लिखा है, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, वो है सारा, वो आपने वहां पे पहला रेफरेंस दे दिया। दूसरा रेफरेंस, जब आप बोलोगे वहां पे सैनिटाइजेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, आपको कैसे पता लगा कि सैनिटाइजेशन की प्रॉपर वहां पे उपलब्धता नहीं है, तो उसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू लिया है, आपका ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित है, तो ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे कि वहां पे प्रॉपर नालियों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अब पानी की व्यवस्था वहां पे नहीं है तो आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है। भले ही आपको पता है कि पानी आता ही नहीं है, फिर भी आप नहीं लिख सकते हैं। आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। आपको वहां पे क्या है, वाटर के जो डिपार्टमेंट होता है, आईपीएच डिपार्टमेंट, आप वहां पे जाओगे और वहां आप बात करोगे, वहां पे आप बात करोगे जो वहां पे पानी भेजते हैं, जिन सप्लाई करते हैं, और उसका आपको नीचे रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद आप आर्टिकल लिखते लिखते आगे पहुंचते हैं और आप वहां पे बोलते हैं कि यहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है स्लम के अंदर, ठीक है, तो आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा सेंसस का। सेंसस के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि होम, कितने लोगों के पास अपने घर है, कितने लोग ऐसे हैं जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं। इस तरीके का डाटा आपको इजीली मिल जाएगा सेंसस के अंदर। सेंसस में अगर आपको नहीं मिलता है, आप लोक नीति का डाटा यूज कर सकते हैं, आप CSDS उसका डाटा यूज कर सकते हैं, आप अपने NSSO का डाटा आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही रेलिवेंट है, और उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। आप लोकल जो वहाँ के NGO होते हैं जो उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली स्लम के ऊपर बहुत से NGO काम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट्स प्रकाशित करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं और उन रिपोर्ट्स का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, विचार आपके थे, और जहाँ पे आपको डाटा प्रेजेंट करना था, कुछ आप शो कर रहे थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उसका रेफरेंस आपने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट रिपोर्ट से, ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से, NSSO के डाटा से, आपने CSDS के डाटा का वहाँ पे रेफरेंस दे दिया। इसका मतलब आप क्लियरली समझ रहे होगे कि आपने रिसर्च तो की है अपने हिसाब से, अपना हिसाब से आपने लिखा है, लेकिन जहां पे आपने डाटा प्रेजेंट किया है, जहां पे आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज किया है, कोई पैथेटिक कंडीशन आप बता रहे हैं, वो आपको विद रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये है रिसर्च आर्टिकल लिखने का पहला तरीका, और बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दूसरा तरीका, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वो होता है पहले आप लिटरेचर रिव्यू करो, लिटरेचर रिव्यू के बाद आप अपना आर्टिकल लिखोगे। तो उसको आप कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 8-10 बुक्स लाइब्रेरी से इशू कर ली, या कहीं से भी आपने कंसर्न सब्जेक्ट से, जिसके ऊपर आप, जिस टॉपिक के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, कम से कम 8 से 10 बुक्स आपने क्या है प्रेफर करनी है, वो आपने लाई, ठीक है। उसके बाद उनको आपने रीड किया, रीड करने के बाद आपको क्या लगा, इसके बीच क्या लिटरेचर गैप है, ठीक है। ये आप घर में बैठ के कर रहे हो, आप कोई फील्ड में नहीं जा रहे हो, लिटरेचर गैप आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉन लॉक के उदारवाद के ऊपर स्टडी कर रहे हो, जॉन लॉक के उदारवाद कि जॉन लॉक का जो लिबरलिज्म था वो किस प्रकार डिफरेंट है आज के लिबरलिज्म से, ये स्टडी, ये आर्टिकल आप लिखना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 8-10 बुक लाई, आपने जॉन लॉक की भी बुक इशू करा दी, आपने उसके ऊपर जो नेक्स्ट क्रिटिसाइज जॉन लॉक को किया है, उसमें जो मॉडिफिकेशन हुई है वो भी आप लेके आए। उसके बाद आप मॉडर्न लिबरलिज्म की बुक लेके आए, उसके बाद नियो लिबरलिज्म की बुक ले आए, और वो सारा आपने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, जो जो आपको एक बुक के अंदर मिला वो आपने शॉर्ट नोट्स के अंदर आपने वो पूरा लिख दिया, दूसरी बुक के अंदर आपको ये मिला, तीसरी के अंदर आपको ये मिला, चौथी के अंदर आपको ये मिला, पूरे आपने उसको पॉइंट में लिख दिया। पॉइंट में लिखने के बाद फिर उसको अपने शब्दों में आपने लिख देना है, और जहां से आपको जो पॉइंट मिला था उसका अपने साथ में रेफरेंस दे देना है। 10 से 15 रेफरेंस आपके एक आर्टिकल में है, तो डेफिनेटली वो इंटरनेशनल जर्नल में भी प्रकाशित हो सकता है, और आपने क्या फाइंडिंग की उसको आपको कंक्लूजन में आपको देना पड़ेगा।
अब बात आती है फॉर्मेट क्या होता है रिसर्च आर्टिकल का। क्या कोई साइंटिफिक वे है रिसर्च आर्टिकल को लिखने का? तो ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट अभी तक नहीं बना है कि इसी फॉर्मेट में आपको रिसर्च आर्टिकल लिखना होता है, लेकिन जर्नल्स के अपने अपने फॉर्मेट होते हैं। आप इंटरनेशनल जर्नल के लिए कोई पत्रिका में या फिर इंटरनेशनल जर्नल या मैगजीन के लिए अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उनके अपने नॉर्म्स होते हैं। उनके नॉर्म्स होंगे, आपको टाइम्स न्यू रोमन में लिखना होगा। टाइम्स न्यू रोमन में फॉन्ट आपका 12 होना चाहिए। एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच स्पेस आपका 1.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उनके नॉर्म्स होते हैं। फिर उनके नॉर्म्स होंगे कि आपको 1500 से 2000 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। आपको इंट्रोडक्शन देनी है क्लियरली मेंशन करके, वो उनके नॉर्म्स है। आपको इंट्रोडक्शन क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी अपने आर्टिकल में। इंट्रोडक्शन से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। इस तरीके का भी होता है कि सबसे पहले जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो सबसे ऊपर आपको एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मींस निचोड़, आपने पूरे आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है वो पूरा आपने 10 से 15 लाइन में लिख दिया। उसके बाद उनके ये भी नॉर्म होते हैं कि आपने कीवर्ड्स भी डालने हैं। कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल आप जॉन लॉक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो कीवर्ड आपके क्या रहेंगे? एक आपका कीवर्ड रहेगा जॉन लॉक, दूसरा रहेगा लिबरलिज्म, तीसरा रहेगा न्यू लिबरलिज्म, डिफरेंस जो आपका वो डिफरेंस थ्योरी। इस तरीके से आपके 4-5 आपके कीवर्ड रहेंगे ताकि कीवर्ड को देखने से ही पता लग जाए कि इसमें अंदर लिखा क्या है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप इंट्रोडक्शन, जिस तरीके से फॉर्मेट दिया होगा। इंट्रोडक्शन के बाद आप लिटरेचर रिव्यू भी दे सकते हैं कि आपने क्या क्या लिटरेचर रिव्यू किया है। लिटरेचर रिव्यू के बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन आपको हर आर्टिकल के अंदर, रिसर्च आर्टिकल के अंदर करने पड़ेंगे कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव थे और इस रिसर्च आर्टिकल से मैं ये प्रूव करना चाहता था या स्टडी करना चाहता था। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने मेथोडोलॉजी को क्लियरली मेंशन करना है कि मेरी ये मेथोडोलॉजी थी, ये मेरा स्टडी एरिया था, यहाँ पे मैंने स्टडी की है। और उसके बाद आपने क्या है, मेन बॉडी यानी मुख्य जो आपका आर्टिकल रहेगा वो आपने उसमें लिखना है। और उसको लिखने के बाद एंड में फाइंडिंग्स यानी कंक्लूजन को क्लियरली मेंशन करना है। उसको मेंशन करने के बाद आपने क्या है, रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी की लिस्ट को क्लियरली लिखना है। जो आपने बीच में जहां जहां पे आपने डाटा यूज किया था, जहां जहां से आपने डाटा लिया था, वो रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी लास्ट में आपने देनी है। और इस तरीके से आपका अच्छे से आर्टिकल आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिसर्च आर्टिकल को हम कैसे लिख सकते हैं। हालांकि वीडियोस की कुछ लिमिटेशन होती है, किसी और मेथड से मैं आपको इजीली इसको समझाने की कोशिश करूंगा कभी डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ कि आर्टिकल को हमने कैसे लिखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।